मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कन्या लगन वाले जातक, जी हाँ, जिन लोगों की हॉरोस्कोप स्टार्ट होती है 6 नंबर से, उनके लिए अप्रैल का ये महीना कैसा रहने वाला है। इस महीने में आपको क्या क्या प्राप्त होगा और क्या क्या रखनी है सावधानी, सभी की चर्चा करेंगे आज की इस राशिफल में। दोस्तों, कन्या लगन की सबसे पहले अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो यहाँ पर आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान होता हुआ इस माह में दिखाई देता है, लेकिन एकांतवादी और चिड़चिड़ापन अभी भी थोड़ा सा बना रह सकता है। जिन लोगों को सर दर्द की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों को इस समय में जिंदा मछलियों का भी दान करना चाहिए। और अगर आप पक्षियों को 7 तरह का अनाज डालते हैं, उन्हें अनाज खिलाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ गर्मी का मौसम आने वाला है, अपने घर की छत पे ना रख के थोड़ा सा दूर या फिर बाहर ऐसे स्थान पर जहां पर पक्षी आराम से जल और अन्न ग्रहण कर सके, उसकी आपको सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कर्क लगन वाले जातकों के सुख समृद्धि और वाहन मकान इत्यादि के सुख के बारे में। तो अगर हम बात करें तो आप लोगों के चतुर्थ भाव के स्वामी लंबे समय से अष्टम भाव में चल रहे हैं। यहाँ से चीजें डीले होती चली जा रही हैं, लेकिन घबराइए मत, ये रह गया है सिर्फ लास्ट मंथ। जी हाँ, अगर हम बात करें तो हाथी निकल गया, बस पूंछ की अब थोड़ी सी देर रह गई है। तो यहाँ पर जिन लोगों को चीजें नहीं मिल पा रही थी, बार बार डील होके वो साइन आगे नहीं कर पा रहे थे, या पैसा आते आते रुक रहा था, या सेल परचेज करना चाहते थे, वो नहीं हो पा रही थी, तो अब ज्यादा समय और नहीं आपको वेस्ट करना पड़ेगा। आने वाले समय में ये चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने आने से कुछ समय पहले ही परिवर्तन करना शुरू कर देता है। और देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ के मालिक बड़े ग्रह हैं, तो इनके आने से पहले ही परिस्थितियां बदलती हुई आपको दिखाई देंगी। बात कर लेते हैं आप लोगों के प्रेम संबंधों के बारे में। अक्सर चर्चा करती हूँ प्रेम संबंधों के बारे में। तो ये प्रेम संबंध केवल युगलों का नहीं है, ये प्रेम संबंध आपस में दोस्ती में भी हो सकता है, ये प्रेम संबंध आप लोगों के अपनों में भी हो सकता है, ये प्रेम संबंध आपके भगवान के साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव का सीधा सीधा असर हमारे पास्ट कर्मास और हमारी पास्ट लाइफ और हमारे इष्ट देव से भी है। तो इष्ट देव के साथ भी आपके प्रेम संबंध बहुत ही मधुर रहने वाले हैं। लंबे समय से दिक्कतें चल रही थी, पंचम का स्वामी छठे भाव के अंदर है, हालांकि यहाँ पर शनि अपनी ही राशि में है, तो ये क्या करवाएगा, आप लोगों के रुके हुए कामों को पूरा कराएगा, लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति को आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप लोगों के रिश्ते और ज्यादा अच्छे और मजबूत होंगे। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप इन चैलेंजेस से उभर कर बाहर आ जाएंगे। अब बात करते हैं आप लोगों के रोग, ऋण और शत्रु के भाव के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मंगल यहाँ पर छठे भाव के अंदर हैं आपके, तो किसी भी मुकदमे से आपको बचकर रहना चाहिए। हालांकि यहाँ पर चीजें आपके ही फेवर में होने वाली है, लेकिन फिर भी अननेसेसरी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा और भाइयों के साथ संबंध तो इस समय में बिल्कुल भी आपको नहीं बिगाड़ने चाहिए। अगली बात करते हैं आप लोगों के दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। तो कुंडली के सप्तम भाव से इसे देखते हैं, और अगर हम बात करें तो आप लोगों की मैरिड लाइफ की स्थिति थोड़ी सी अभी गड़बड़ चल रही है, विवाह में अनबन चल रही है, रिश्ते खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन घबराइए मत, अब परिस्थितियां इस महीने में आपकी सुधरती हुई दिखाई देंगी। पार्टनरशिप से जुड़े हुए लोगों को आने वाले समय में प्रॉफिट होने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग किसी के साथ मिलकर अपने बिजनेस को चला रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति के बारे में। बड़े लंबे समय से चर्चा चल रही है देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि अगर हम देखें तो कुंडली के 9 भावों पर इनका आधिपत्य होता है, और किसी भी शुभ कार्य को होने के लिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा और शनि का काल अवश्य निर्धारित होना चाहिए। तो देवगुरु बृहस्पति आप लोगों की कुंडली के अष्टम भाव में है। यहाँ पर ज्ञान का स्वामी, बुद्धि का कारक, दोनों अष्टम भाव में। अष्टम भाव हम मानते हैं एकांत का, अष्टम भाव हम मानते हैं
खाली मृत्यु और आयु का ही नहीं, अष्टम भाव मानते हैं हम रिसर्च का और पीएचडी का। तो यहाँ पर जो लोग हायर स्टडी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, उन लोगों को उत्तीर्ण कराकर जाने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। आपकी लंबे समय से अगर पीएचडी रुकी हुई थी तो वो अब इस महीने में कंप्लीट हो सकती है और इस महीने में आपको आपके कर्म के अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के भाग्य के बारे में। तो भाग्य भाव का स्वामी अभी अगर हम देखें तो सप्तम भाव के अंदर गोचर कर रहा है उच्च होकर। तो पार्टनरशिप के साथ में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को रिजल्ट तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन सावधानी और सतर्कता के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव में ही सूर्य और राहु का गोचर भी आपके चल रहा है। तो थोड़ा सा समझदारी और सावधानी के साथ अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट बड़ा करने चाहते हैं या फिर कोई बड़ी मशीनरी लगाना चाहते हैं या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आने वाली 13 तारीख के बाद में आप इन चीजों को करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के ओवरऑल कुंडली के विवेचन की। दोस्तों अगर हम देखें तो काफी सारे उतार चढ़ाव रहेंगे, हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं भी आएंगी, सूर्य सप्तम भाव में भी है, लेकिन इन सबको ठीक करने के लिए एक रामबाण उपाय। जी हाँ, कहते हैं कुंडली हमारे कर्मों का नतीजा होती है, और अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे पास्ट कर्मास ही हैं जिनकी वजह से आपको बहुत ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, तो उन कर्मों को आप काट सकते हैं भगवान की उपासना करके और अच्छे काम करके। अब आप लोगों की कुंडली के अनुसार आप लोगों को भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। नित्य प्रति भगवान गणपति की आरती करके उन्हें लड्डू का भोग और दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसके लिए भी आपके पास समय नहीं रहता, तो कम से कम मानसिक स्थिति पर 5 मिनट के लिए आपको गणेश वंदना या गणेश जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। अपनी जिंदगी के 24 घंटे अच्छे बनाने के लिए 24 मिनट या 24 सेकंड तो आप दे ही सकते हैं। साथ ही साथ आपका आत्मविश्वास बना रहे, इसलिए आप लोगों को या तो एमरल्ड पहनना चाहिए या फिर आप लोग अपनी हेल्थ के लिए ग्रीन कलर के कपड़ों का अधिक इस्तेमाल करें। ओवरऑल ये महीना आपके लिए शुभ रहे, आने वाले समय में भी आपको उपलब्धियां मिलती रहे। लेकिन दोस्तों यदि आपकी कुंडली में कोई ऐसी चीज है जिसका समस्या का समाधान आपको लंबे समय से नहीं मिल रहा है, या आप बहुत ज्यादा फंस कर रह गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, तो निसंकोच फोन उठाकर हमसे बात कर सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आप लोगों की समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। आज के वीडियो में यही विदा लेती हूँ, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।